आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मसीही संदेश और प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या आप कॉल भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि लोग बाइबल को तो मानते हैं लेकिन बाइबल की नहीं मानते। ध्यान से सुनिए दोस्तों कि लोग बाइबल को तो मानते हैं लेकिन बाइबल की नहीं मानते। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है और वह उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। प्रेरित पौलुस इसके विषय में ये कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यदि हम वास्तव में बाइबल का आदर करते हैं तब हमें इसमें लिखी हुई बातों को मानना भी चाहिए। परंतु दुख की बात तो यह है कि लाखों लोग बाइबल को तो मानते हैं तथा बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि यह हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक है, परंतु इसमें दी गई आज्ञाओं को नहीं मानते। प्रभु यीशु ने लोगों को शिक्षा देते हुए एक बार ये कहा था कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और परमेश्वर की इच्छा हमें बाइबल में मिलती है और यह परमेश्वर का वचन है। आज यह आवश्यकता है कि हम बाइबल की शिक्षा को जानें और वैसे ही माने जैसे परमेश्वर चाहता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उद्धार के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए इस संसार में भेजा क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया। आज परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन में कहा गया है, तथा विश्वास करने के पश्चात बपतिस्मा ले, क्योंकि यीशु ने कहा था जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अर्थात उद्धार उसी का होगा जो विश्वास करने के पश्चात बपतिस्मा लेगा। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि उद्धार के लिए बपतिस्मा की कोई आवश्यकता नहीं। अनेकों लोग मसीह की उस शिक्षा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें बाइबल का खरा उपदेश अच्छा नहीं लगता, और इसलिए प्रेरित पौलुस ने जैसा कहा था कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। क्या आप बाइबल को मानते हैं? यदि हाँ, तो आप बाइबल की क्यों नहीं मानते? बाइबल कहती है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यह बात लोगों को इतनी साधारण लगती है कि वे इस पर ध्यान तक नहीं देते, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि यह परमेश्वर के वचन में दी गई उसकी आज्ञा है। अब एकता के विषय में बाइबल कहती है कि मसीहियत में कोई बंटवारा न हो, परंतु सारे विषय में हम ये देखते हैं कि मसीहियत बटी हुई है। कोई अपने आप को पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन कहता है, कोई अपने आप को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहता है, कोई अपने आप को बैप्टिस्ट क्रिश्चियन कहता है, कोई अपने आप को CNI क्रिश्चियन कहता है, कोई अपने आप को मेथोडिस्ट क्रिश्चियन कहता है। इस तरह से लोगों ने परमेश्वर की देह को पूरी तरह से बांट दिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 20 से 25 वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एकता के लिए प्रार्थना की थी और उसकी यह इच्छा थी कि मसीहियत में लोग एकता में होकर रहे तथा एक सा मन रखे। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। बाइबल का इतिहास हमें बताता है कि यीशु ने केवल एक कलीसिया को बनाया था। इसकी स्थापना पेंतिकुस्त के दिन हुई थी तथा सबसे पहले 3000 लोग बपतिस्मा लेकर इस कलीसिया के सदस्य बने थे। हम देखते हैं कि बाइबल को मानने वाले लोग बाइबल की इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते कि यीशु के पीछे चलने वाले लोगों में एकता होनी चाहिए। बाइबल के अनुसार एकता तभी आ सकती है जब हम बाइबल को अपना मापदंड बनाकर चलेंगे। बाइबल कहती है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है।
आज लोगों के मनों में मसीहियत को लेकर बहुत सी अनुचित धारणाएं हैं। बाइबल कहती है कि हम मसीही नाम से जाने जाएं, लेकिन लोग बाइबल की नहीं मानते और अपने आप को बैप्टिस्ट, लूथरन तथा कैथोलिक कहना अधिक पसंद करते हैं। जब हम मसीही नाम से जाने जाते हैं तब इससे मसीह के नाम को आदर मिलता है। एक और आवश्यक बात जो हम देखते हैं वो यह है कि बाइबल को मानने वाले लोग छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, जबकि बपतिस्मा केवल वही ले सकता है जो विश्वास कर सकता है, अर्थात एक बड़ा और समझदार व्यक्ति। यीशु के चेलों ने कभी भी यह प्रचार नहीं किया था कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए और न ही परमेश्वर का वचन इसके विषय में कुछ कहता है। बच्चों का बपतिस्मा कैथोलिक चर्चों के द्वारा आरंभ किया गया था और धीरे धीरे दूसरी कलीसियाओं में भी यह प्रचलित हो गया। वे कहते हैं कि बच्चे आदम के पाप के साथ जन्म लेते हैं तथा वे इसे मूल पाप की संज्ञा देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि छोटे मासूम बच्चे पाप के साथ जन्म ले सकते हैं? यह शिक्षा बाइबल की शिक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्यों की शिक्षा है। जब हम परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तब हमारा न्याय उसकी पुस्तक बाइबल के अनुसार होगा। हम तब यह नहीं कह सकेंगे कि हम बाइबल को मानते हैं तथा हमारे पादरी साहब या प्रीस्ट ने हमें ऐसे सिखाया था अथवा बताया था। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 48 वचन में हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो केवल एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। मसीहत में ऐसी और भी अन्य बातें हैं जिन्हें लोग आज धार्मिक रूप से मानते हैं और जिनके विषय में हम बाइबल में नहीं पढ़ते। आज मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप यदि बाइबल को मानते हैं तो बाइबल में दी गई आज्ञाओं को भी मानें। अपने आप को इस वचन के सामने नम्र करें, बड़ी नम्रता पूर्वक इसकी बातों को मानें, इसका अध्ययन करें और इसकी सामर्थ्य को जानें। बाइबल परमेश्वर का सामर्थी और शक्तिशाली वचन है। याकूब की पत्री और उसके 1 अध्याय के 22 वचन के अनुसार केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं, लेकिन वचन को सुनकर उसके अनुसार करने वाले बने। बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है और बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के वचनों को मानकर हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। जैसा कि वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। हम सिद्ध तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को शब्दशः अपने जीवन में लागू करेंगे। हम बाइबल को मानने वाले नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार करने वाले, बाइबल के अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।